इस सुंदर दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मेरा विश्वास है कि आप सभी ने भी आज के दिन के लिए परमेश्वर को जरूर धन्यवाद किया होगा। आज वाकई बहुत ही खूबसूरत दिन है। चारों ओर सुंदर सुंदर फूल, पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदी, पहाड़ के ऊपर से गिरते झरने, शांत अगाध महासागर, वाकई बहुत खूबसूरत है। परंतु इस शांत महासागर के अंदर कितनी हलचलें हैं। थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाने से, सुनामी, टाइफून आदि से लाखों लोगों की जान चली जाती है। नदी अपनी उफान से कितने गांव और कितने जान माल के नुकसान कर देती है। बाहर से सुंदर दिखने वाला इस पहाड़ के अंदर छुपे ज्वालामुखी जब कभी भी फटती है तो पूरे के पूरे शहर को तबाह करके राख में तब्दील कर देती है। और भूकंप की भयावहता विश्व के किसी न किसी शहर में नियमित लगा रहता है। इस प्राकृतिक आपदा के अलावा आजकल एक छोटा सा वायरस कोविड-19 और इसके प्रकोप में सारा विश्व 2020 के प्रारंभ से ही जूझ रहा है। इस वायरस के चपेट में आज तक लगभग 12 करोड़ 80 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, इन्फेक्टेड हुए हैं और इनमें से 28 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 1918 में इन्फ्लुएंजा, जिसे स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं, इससे 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में 2 करोड़ 20 लाख और द्वितीय विश्व युद्ध में 6 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। नाजी तानाशाह हिटलर के द्वारा 60 लाख यहूदी लोगों की हत्या कर दी गई थी। आज भी अल-कायदा, तालिबान, ISIS जैसी आतंकी संगठन के द्वारा लाखों लोगों की हत्या कर दी जा रही है। ये सब को देखेंगे तो लगेगा कि हमारा ये पृथ्वी जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक जगह है। दिस इज अ वेरी डेंजरस प्लैनेट टू लिव इन। ऐसे खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक उम्मीद या आशा की जरूरत होती है। जिस तरह मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए उम्मीद या आशा की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि मनुष्य 40 दिन तक बिना आहार के जीवित रह सकता है, पानी के बिना 3 दिन और हवा के बिना 8 मिनट जिंदा रह सकता है। परंतु उम्मीद या आशा के बिना वो 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। निराशा के कारण युवा वर्ग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और एक शोध के माध्यम से यह पता चला है कि लगभग 8 लाख लोग प्रति वर्ष डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। इस हेतु जीवन में आशा या उम्मीद का होना बेहद जरूरी है। हमने ये देखा है कि मनुष्य जब भी किसी कारण से निराश हो जाता है तो परमेश्वर उसे आशा की एक किरण जरूर दिखाते हैं। आशा परमेश्वर के प्रति एक विश्वास है और परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और मनुष्य को एक सुखद भविष्य की भरोसा देने के लिए वो योजना बनाते हैं। ये हम बाइबल में देखेंगे, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय 11वें वचन में। गॉड प्लान्स फॉर पीस टू गिव फ्यूचर एंड ए होप। और परमेश्वर की योजना मनुष्य के प्रति अति उत्तम होता है। जो परमेश्वर के करुणा के ऊपर आशा लगाए रहता है उस पर परमेश्वर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यह हम बाइबल में देखेंगे, भजन संहिता 147 अध्याय उसके 11वें वचन में। और ऐसा ही एक महान योजना के तहत परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार पर भेजा। सृष्टि के प्रारंभ से ही परमेश्वर की ये योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के उद्धार के लिए क्रूस पर बलिदान देंगे।
प्रभु यीशु के पैदा होने के 1000 वर्ष पहले, यानी आज से लगभग 3000 वर्ष पहले इस बात की भविष्यवाणी बाइबल में हम देख सकते हैं। दानियल की किताब 9वां अध्याय 24 और 25 वचन में, व्यवस्था विवरण के 18 अध्याय 15 वचन में, यहजीकल की किताब 37 अध्याय 24 से 27 वचन में, होशे की किताब 11 अध्याय पहले वचन में, यशायाह की किताब 7वां अध्याय 14 वचन, 8वां अध्याय 14 वचन और 23 वचन, 9वां अध्याय पहला और दूसरा वचन और 6वां और 7वां वचन, मीका 5वां अध्याय दूसरा वचन, भजन संहिता 2 अध्याय 1 से 9 वचन, 16 अध्याय 7 से 11 वचन और 110 अध्याय। बाइबल के इन वचनों में मसीहा या उद्धारकर्ता के विषय में भविष्यवाणी की गई थी। यहूदी लोग वर्षों से एक मसीहा या उद्धारकर्ता के इंतजार में थे। प्रभु यीशु इस संसार में एक मनुष्य के रूप में आए और वो परमेश्वर का पुत्र है, इस बात की घोषणा की। जिन्हें वो उद्धार देने आए थे, उन्होंने ही उनके साथ विश्वासघात किया, उन्हें कारागार में डाला और अगले दिन उनको क्रूस पर लटका दिया। जिस भीड़ ने एक दिन पहले होशाना होशाना कहकर यरूशलेम में उनका स्वागत किया था, वही भीड़ अगले ही दिन रोमी गवर्नर पिलातुस के सामने चिल्ला रहे थे कि इन्हें क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह की महान योजना को एक संकीर्ण दृष्टिकोण से देख रहे थे। उन्हें एक राजा या एक क्रांतिकारी की आवश्यकता थी जो उन्हें रोमी शासकों से मुक्ति दिला सके। परंतु प्रभु यीशु मसीह तो पूरे मानवता को मुक्त कराने आए थे, हिंसक क्रांति के द्वारा नहीं, परंतु प्यार और आत्म बलिदान के द्वारा। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उनकी मृत्यु हुई, तब सब निराश हो गए थे। यहाँ तक कि उनके चेलों ने भी भय और निराशा के कारण उनको अकेला छोड़ के चले गए थे। परंतु प्रभु यीशु ने जब जीवित अवस्था में अपने चेलों को समझाया था कि क्रूस पर उनकी मृत्यु होने वाली है और तीसरे दिन वो जी उठेंगे, परंतु उनके चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की इन बातों को भुला दिए थे। प्रभु यीशु की मृत्यु के 1000 वर्ष पहले ही राजा दाऊद ने उनकी मृत्यु की घटनाओं का भविष्यवाणी की थी, जो हम देख सकते हैं भजन संहिता का 22 अध्याय में। पहला वचन में लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये पूरा होता है मत्ती लिखित सुसमाचार 37 अध्याय 46 वचन में। 6वें वचन में लिखा है लोगों ने मेरा अपमान किया। ये पूरा होता है मत्ती लिखित सुसमाचार 27 अध्याय 39 वचन में। 7वें वचन में लिखा है वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं। ये पूरा हुआ है लूका लिखित सुसमाचार 23 अध्याय के 35 वचन में। 8वें वचन में लिखा है वो यहोवा पर भरोसा करता है, यहोवा उसको छुड़ाएगा। ये पूरा होता है लूका लिखित सुसमाचार 23 अध्याय 35 वचन में। और 16 वचन में लिखा है वो मेरे हाथ और पैर छेदते हैं। ये पूरा होता है यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 25 और 27 वचन में। और 18 वचन में लिखा है कि वो मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये पूरा हुआ है लूका लिखित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 34 वचन में। भजन संहिता 2 अध्याय 7वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र है, सन ऑफ गॉड। ये पूरा होता है मत्ती लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 16 और 17 वचन में। भजन संगीत का 34 अध्याय और 20 वचन में लिखा है वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। यह है यूहन्ना लिखित सुसमाचार 19 अध्याय 33 से 36 वचन में। भजन संगीत का 35 अध्याय और 11वें वचन में लिखा है वो मुझ पर झूठा आरोप लगाएंगे। ये पूरा होता है मरकुस लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 57 और 58 वचन में। भजन संगीता का 41 अध्याय और 9 वचन में लिखा है कि मेरे परम मित्र मेरे विरुद्ध लात उठाई।
यानी बिट्रे किया। ये पूरा होता है लूका लिखित सुसमाचार 22 अध्याय 47 और 48 वचन में, और मत्ती लिखित सुसमाचार 26 अध्याय 14 से 16 वचन में। भजन संहिता का 69 अध्याय और 21 वचन में लिखा है कि मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ये पूरा हुआ मत्ती लिखित सुसमाचार 27 अध्याय के 34 वचन में। 700 साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता द्वारा की गई भविष्यवाणी क्रूस पर सफल होती है। यशायाह की किताब 53 अध्याय 5वें वचन में लिखा है, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु उनके शिष्यों के लिए एक त्रासदी थी। वो टूट चुके थे, उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। निराशा, डर और भय के कारण वे सब एक एकांत कोठरी में छुप गए थे। परंतु तीसरे दिन, संडे का दिन, जब मेरी मगदलिनी ने प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर गए तो कब्र से पत्थर हट चुका था और कब्र के अंदर प्रभु यीशु की शरीर नहीं था। फिर मेरी मगदलिनी रोने लगी, सोची कि किसी ने प्रभु यीशु के शरीर को चुरा ले गया है। फिर पीछे से यीशु ने कहा, हे मरियम। मरियम ने पीछे मुड़कर कहा, हे गुरु। यीशु ने कहा, जाओ और मेरे भाइयों से ये समाचार देना कि यीशु जी उठा है। मरियम ने बड़े आनंद के साथ दौड़ते हुए उसके चेलों के पास गई ये समाचार देने, परंतु उनके चेलों ने उनकी बातों को विश्वास नहीं किया। जब यीशु ने साक्षात उनके चेलों से मुलाकात की तो उन्होंने विश्वास किया और उनके मन में एक नई उम्मीद जगी। रिजरेक्शन गिव्स होप। जीवन और मृत्यु के विषय में उनके शिष्यों के मन में जो अवधारणाएं थी वो यीशु के पुनरुत्थान से पूरी तरह से बदल गई। मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है, ये बात उनके समझ में आ गई। जो चेले यीशु के मृत्यु से भयभीत थे, घबराए हुए थे, निराश थे, हतोत्साहित थे, वे यीशु के पुनरुत्थान से मृत्यु के डर को अपने मन से हटा दिया था। जो चेले पिलातुस के सिपाहियों से डर कर छिपते फिरते थे, वे विश्व के महान सम्राट नीरो के सम्मुख निडर खड़े होकर यीशु की गवाही दी थी। ये पुनरुत्थान की पराक्रमी शक्ति का परिणाम है। दिस इज द माइटी पावर ऑफ रिजरेक्शन। पुनरुत्थान इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सच्ची घटना थी। अगर इसमें थोड़ा सा भी झूठ होता तो यूहन्ना को छोड़कर बाकी 11 चेले पुनरुत्थान का प्रचार करते हुए हंसते हंसते अपना प्राण को नहीं दे देते। यूहन्ना को भी 2 बार मारने की कोशिश की गई थी, परंतु वे असफल रहे। इसके बाद यूहन्ना को पटमुस नामक एक द्वीप पर काला पानी की सजा दे दी गई थी और 11 चेलों की हत्या कर दी गई थी। उनके बाद भी यीशु के फॉलोअर्स को यातना तथा मृत्युदंड दिया गया था और यीशु के बढ़ते फॉलोअर्स की संख्या से घबराए हुए रोमी शासन ने पूरे देश में क्रिश्चियनिटी को प्रतिबंधित कर दिया था और जो कोई यीशु का प्रचार करता उसे यातनाओं के साथ मृत्युदंड दे दिया जाता। अगर पुनरुत्थान झूठ होता तो कोई एक झूठ के सहारे अपना प्राण को दे सकता है क्या? कदापि नहीं। साधु पाउल ने 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 14 वचन में कहते हैं, अगर यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार जो है वो व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। यीशु के स्वर्गारोहण के उपरांत विश्वासियों की जब पहली सभा हुई तब वहां पर 120 लोग उपस्थित थे, परंतु आज सारे विश्व में 2.38 बिलियन यानी 200 करोड़ 38 लाख लोग प्रभु यीशु के फॉलोअर्स हैं।
इसका यह मतलब हुआ कि विश्व के हर तीसरे व्यक्ति यीशु के अनुयायी है। ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। ये पुनरुत्थान से जन्मा उम्मीद और प्रेम का संदेश के कारण संभव हो पाया है। बाइबल में एक चर्चित वचन है जो कि यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक अहम योजना थी मानवता के उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए। और पुनरुत्थान भी अहम है अनंत जीवन की आश्वस्ति या गारंटी के लिए। बाइबल कहती है कि मृत्यु किसी भी स्थिति में अपनी अस्तित्व का अंत नहीं है। अगर मनुष्य इस जगत में पैदा हुआ है तो वो हमेशा जीवित रहेगा, अनंत जीवन तक, चाहे वो स्वर्ग लोक की आनंदमय परिवेश में हो या चाहे नरक की यंत्रणा में पीड़ा में हो। हम जिंदा रहेंगे आत्मा के रूप में नहीं, परंतु अपने शारीरिक रूप में हम जिंदा रहेंगे। अगर हम सांसारिक रूप से मर भी जाएं तो भी हमें अपनी कब्र में से अपने शरीर के साथ उठा लिया जाएगा। ये विश्वासियों के लिए परमेश्वर का एक वादा है और प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान से परमेश्वर की ये वादे पर हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहा था कि वो तीसरे दिन, अपने मृत्यु के उपरांत तीसरे दिन वो फिर से जी उठेंगे, और उन्होंने अपने इस वादे को पूरा भी किया। पुनरुत्थान से हमें एक उम्मीद नजर आती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को जो जो वादा किए हैं वो उसे जरूर पूरा करेंगे। इससे हमारी भविष्य की उम्मीद बनती है। यही सुसमाचार है, यही गुड न्यूज़ है। अगर पुनरुत्थान नहीं तो सुसमाचार नहीं, और सुसमाचार नहीं तो उद्धार नहीं। ये हम देख चुके हैं कि हमारा ये पृथ्वी मनुष्य के निवास के लिए एक खतरनाक जगह है। प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं से भरा हुआ है। भूख, गरीबी, बीमारी, दुख, क्लेश, युद्ध की विभीषिका, महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, हत्या, खून खराबा इत्यादि, इन सब बुराइयों से घिरा हुआ है हमारा जीवन। इन विपरीत परिस्थितियों में भी पुनरुत्थान हमें एक सुखद भविष्य की उम्मीद जगाती है। पुनरुत्थान का अर्थ है अब हमें जीने के लिए एक उद्देश्य या एक लक्ष्य को प्राप्त हुआ है। बाइबल कहती है उसकी शक्ति के प्रभाव से यीशु मसीह को मरे हुए में से जिंदा किया। इट इज द माइटी पावर दैट रेज्ड क्राइस्ट फ्रॉम डेड। ये हम देख सकते हैं इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 20वें वचन में। वही पराक्रमी शक्ति से क्या वो हमारे मृतप्राय सपनों को साकार नहीं कर सकते? हमारी टूटी हुई पारिवारिक और वैवाहिक रिश्ते को क्या वो सुधार नहीं सकते? हमारा डूबता हुआ व्यवसाय और हमारे आर्थिक संकट में से क्या वो हमें उबार नहीं सकते? हमारी शारीरिक पीड़ा और दुख को क्या वो दूर नहीं कर सकते? वो जरूर कर सकते हैं। प्रभु यीशु की पुनरुत्थान हमें विश्वास देता है। हमारे सारे बुरे कर्म और हमारे सारे पाप प्रभु यीशु की कब्र में दफन हो चुका है और हमें क्षमादान मिल चुका है, जिससे कि हमें एक नया जीवन मिला है। अब हमारा निराशाजनक अंत नहीं है, परंतु एक अंतहीन आशा है। नॉट ए होपलेस एंड बट ए एंडलेस होप। अगर हम लाजर के कब्र को देखेंगे तो वहां केवल नाउम्मीदी थी। यीशु को देखकर लाजर की बहन मार्था रोने लगी और यीशु भी अपने आंसू को नहीं रोक पाए, वो भी रो पड़े। वो हमारे साथ हमारे दुखों के लिए रोते हैं। हमारे दुखों के कारण वो दुखी होते हैं। हमारी दुख और हमारी पीड़ा को वो दूर करने हमेशा तैयार रहते हैं। लाजर के परिवारों का दुख उनसे देखा ना गया। वो लाजर को कब्र में से बाहर निकल आने को कहा और लाजर कब्र में से जिंदा बाहर निकल आया, क्योंकि यीशु ने कहा है
मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये हम देख सकते हैं यूहन्ना लिखित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 और 26 वचन में। यूहन्ना का पटमोस टापू पर प्रभु यीशु का दर्शन, वो इस दर्शन को अपने अंतिम क्षणों में एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध किया है प्रकाशित वाक्य में। और ये बाइबल की आखिरी किताब है। प्रकाशित वाक्य एक भविष्य का दर्शन है जिसके 21 अध्याय 4 वचन में यीशु ने कहा है वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद न मृत्यु रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। ये परमेश्वर का वादा है मनुष्यों के प्रति और यही पुनरुत्थान की उम्मीद है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान का बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीष दें और इस आशीष को आप अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर बांटें और इस मैसेज को जरूर शेयर करें। आमीन।